नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। स्वागत है आज की खबरों में। धनबाद के वासेपुर आरा मोड़ के करीब भूली ट्रेनिंग स्कूल रेलवे लाइन के पास आज छत विछत स्थिति में एक शव बरामद हुई। शव आजाद नगर के रहने वाले शहजादा नामक युवक का बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर 3 थाना की पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आजाद नगर के रहने वाले शहजादा जमीन कारोबारी था। इसकी हत्या कैसे और क्यों की गई, इसका खुलासा नहीं हो सका है। शव को देखने के लिए आसपास के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस के साथ बैंक मोड़ थाना प्रभारी भूली ओपी मौजूद रहे। भूली ओपी प्रभारी संदीप बघवार ने बताया कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एक डेड बॉडी मिली है, छत विछत टाइप से पूरा रेलवे ट्रैक में पड़ी हुई है। तो जांच में गए थे, उसे पता चल रहा है कि कोई बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन परिजनों का कहना है कि हत्या हुई है। तो हत्या के दिशा में जांच चल रही है और क्या होता है तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा। कहाँ का है सर, पता ये अमन सोसाइटी का रहने वाला है। चतरा में गुरुवार को ट्यूशन पढ़ने जा रही 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी उत्तम यादव सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टाइगर ग्रुप नामक आपराधिक संगठन से ताल्लुकात रखने वाला उत्तम यादव सरेराह छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व मारपीट किया करता था। पुलिस ने उत्तम यादव के पास से एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। बागमारा के चिटाही धाम स्थित रामराज मंदिर के द्वितीय वार्षिक महोत्सव के मौके पर आयोजित 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 21,000 कलश के साथ श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हजारों भक्त ध्वज लेकर कलश यात्रा के साथ निकले थे। इस कलश यात्रा में विधायक ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी सबसे आगे की पंक्ति में चल रहे थे। महायज्ञ के दौरान आयोजित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित थी, जिस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। हालांकि इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद सरकार ने जमुई के सिविल सर्जन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिरक्षण पदाधिकारी समेत 7 लोगों को निलंबित कर दिया है। 4 अफसरों पर मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई की गई है, जबकि 3 पर जिला को बर्खास्त कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। इधर सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जिलों में जांच के निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले असम सरकार ने पेट्रोल, डीजल और शराब पर लगने वाले एडिशनल सेस को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर 5 रुपये की कटौती की जाएगी। वहीं शराब पर लगने वाले एडिशनल सेस को 25% तक कम किया जाएगा। वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को विधानसभा में 60,784.03 करोड़ रुपये का वोट ऑन अकाउंट पेश किया और साथ ही पेट्रोल, डीजल पर लगने वाला एडिशनल सेस भी वापस ले लिया। इसके बाद असम में पेट्रोल प्रति लीटर के हिसाब से 5 रुपये सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शनिवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए एक बार फिर कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी, अब बदल गई है। किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने को कहती थी, हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया।
कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ नहीं किया है। उम्मीद थी कांग्रेस इस पर बयान देगी, लेकिन नहीं दिया। उम्मीद थी कि कांग्रेस पराली के विषय पर पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को कुछ राहत दिलाएगी, मगर ये भी नहीं किया। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जो सपने दिखाए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हुए। 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्थानीय व्यापार खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार हमें बताए कि जम्मू कश्मीर में चीज़ों को कैसे सुधारेंगे। उन्होंने यह बात जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कही। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि अमित शाह ने कहा था कि आप ब्राह्मणों को वापस लाएंगे। क्या आप पंडितों को वापस लाने में सफल रहे? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey,
I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद स्वागत है। हर दिन की तरह शनिवार सुबह भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के कारण देश में संक्रमण से जुड़े आंकड़ों को जारी किया। इसके अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के कुल 12,000 मामले सामने आए और 103 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक देश में कोविड-19 संक्रमण की संख्या 1 करोड़ 9 लाख तक पहुंच गई है। चमोली के तपोवन में एनटीपीसी के निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 34 व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि एनटीपीसी ने छोटी सुरंग के अंदर मलबे को हटाने के लिए सॉफ्ट खुदाई की। वे इस पर काम कर रहे हैं। बड़ी सुरंग के लिए भी काम जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि कल मैथन में एक 100 बरामद होने के बाद हरिद्वार तक खोज को बढ़ाया गया है। इससे पहले छठे दिन कुछ हद तक टीम को कामयाबी हासिल हुई। मुख्य टनल के नीचे 12 मीटर गहराई पर स्थित सिल्ट फ्लशिंग टनल तक ड्रिलिंग कर दी गई है। हालांकि इस मशक्कत के दौरान ड्रिलिंग मशीन की बीट टूटने से रेस्क्यू में बाधा आई। आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रही जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पिछले साल कुलगाम में 3 भाजपा नेताओं व पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल टीआरएफ के शीर्ष आतंकी को सांबा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी को गिरफ्तार करने के लिए अनंतनाग पुलिस का विशेष दल सांबा आया था। 13 फरवरी की मध्य रात्रि को पुलिस के इस विशेष दल ने सांबा में जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए थे वहां छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। आतंकी को कश्मीर से ले जाया गया है। फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपनी एक परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चरम पर पहुंच चुकी है। बाइडेन ने इसके साथ यूरोप और एशिया में समान विचारधारा वाले सहयोगी देशों का आह्वान किया था। फ्रांस के इस कदम को बाइडेन के इस आह्वान से जोड़कर देखा जा रहा है। फ्रांस के इस कदम से दक्षिण चीन सागर में संघर्ष की आशंका तेज हो गई है। बाइडेन की इस अपील का असर यूरोपीय देशों पर पड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि अब दक्षिण चीन सागर में चीन की नई रणनीति क्या होगी। औरंगाबाद के हसपुरा में घर के सामने नशेड़ियों को शराब पीने और जुआ खेलने से मना किया तो उन्होंने मां बेटे को ईंट से कुचल डाला। इसमें मां की मौत हो गई जबकि बेटे की हालत गंभीर है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आज शहीद जगदेव चौक पचरुखिया मोड़ को जाम कर दिया है और आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हसपुरा गया औरंगाबाद पथ पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गई है। भागलपुर में स्नातक 3rd ईयर के एक स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। उसकी पहचान बुधुधुचक नया नगर निवासी 21 वर्षीय सुनील कुमार के तौर पर हुई है। सुनील पीएन साइंस कॉलेज में स्नातक 3rd ईयर का स्टूडेंट था। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वतीय इलाके के एक लॉज में रहता था। शुक्रवार की शाम 7 बजे के बाद साथियों ने जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की तो वह खुला नहीं। इसके बाद साथियों ने लॉज मालिक को सूचना दी और उसके सहयोगी से दरवाज़ा को तोड़ दिया। अंदर में गमछे के सहारे उसका जिस्म छत के पंखे से लटका था और कानों में ईयरफोन लगा हुआ था।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।